पर जिस समय किसी सदगुरु के बोध से, ज्ञान से यह समझ में आ जाए कि सूर्य के तरफ पीठ करके नहीं, सूर्य के तरफ मुख करके मुड़े जैसे ही सूर्य के तरफ, तो जिस परछाई के पीछे तुम भाग रहे थे, अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं, जिनका मुख अपने गुरु और ईश्वर की तरफ होता है। ये परछाई रूपी संसार, यश, मान, कीर्ति उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर वो लूजर नहीं चूजर होते हैं। वो चुनते हैं कि मुझे कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। मेरा यही शुभकामना मेरे पुत्र के लिए, आप सबों के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, और इतने आह्लादित रहिए, इतने प्रसन्न रहिए, इतने मस्त रहिए कि अगली बार जब कभी आने का अवसर मिले और मैं एक बार पूछूं ऐसे ही भीड़ में कि बताओ गौ माता किनके घर में है, तो एक हाथ के बजाय दोनों हाथ उठ जाए कि गुरुजी दो दो गौ माता हमारे यहां पर है। इस क्षेत्र से मुझे यही उम्मीद है। आपको नमन, वंदन, प्रणाम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आने वाले समय में एक बड़ी प्यारी मेरे बच्चे ने, छोटे बच्चे ने कोई फिल्म बनाई है भारत के 100 वर्ष के स्वर्णिम इतिहास का, जिसका नाम शतक है। शतक वो आए तो मैं बोलूंगा ऐसे ही ब्रिजभूषण बाबू को कि इनके जहां जहां स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें एक बड़ा पर्दा लगा करके सब बच्चों को वो फिल्म जरूर दिखाना। ये गौरव से अपने भारत के इतिहास को जानकर आनंदित और आह्लादित हो जाएंगे। प्रणाम करता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर एक बार बोल करके, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था। सबको याद हो गया है। बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, अभी हरो, यहीं हरो, जल्दी हरो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। प्रणाम। गुरुदेव, थारू समाज है हमारे यहाँ, जनजाति, तो 5-5 मिनट का 3 कार्यक्रम थारू समाज का है, और एक अवधि, ये 4, और फिर बिहार के कलाकार आए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो किसी एक का सुन लीजिएगा, 2 का सुन लीजिए, लेकिन वो 4-5 कार्यक्रम आप दे करके ही। हाँ, थारू समाज वाले आ जाएं। हेलो। थारू समाज की बच्चियां, थारू समाज की बच्चियां आ जाए। जनजाति समाज कहते हैं, थारू समाज है जनजाति। उसके बाद अवधि, और जिसको ना सुनना हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सुनेंगे। हम लोग बिहार वालों को भी सुनेंगे। हम तो सुनेंगे और देखेंगे भी। जी गुरु जी, जी गुरु जी। आओ बेटा जल्दी। तब तक कमल टेंट वाले आ जाएं, तब तक कमल टेंट वाले आ जाएं। आ जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं। गुरुदेव, ये विश्वकर्मा भगवान हैं, कमल टेंट वाले। जो जो बताते हैं हम शाम को बता देते, सुबह तैयार। ये है कमल टेंट वाले, इनके लिए। और ये मनीष इनका चेला, इनको बता करके अब मंच बढ़ा दो, बढ़ गया। मैंने दिमाग लगाया, हमने कहा ये मंच बना दो, बन गया। ये कमल टेंट वाले को आशीर्वाद दीजिए, मनीष को आशीर्वाद दे दीजिए।
अब वो खाना बनाने वाला लालू कहाँ? लालू, अरे माली तो गजब कर दिया। मंच पर मत आने दीजिए, लालू कहीं हो, लालू, लालू भोजन वाले जब तक तैयार हो रहे तक लालू आ जाए। क्या भोजन बनाया है उसने, अब क्या बताएं। रामू, रामू महाराज जी के लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया उसने, एकदम शुद्ध। और पूरे लाखों लाख आदमी के लिए बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाया। ये भारत का एक इतिहास है, इस भंडारे में कोई ऐसी चीज प्रयोग नहीं हुई है। इसलिए रामू कटरर और ये कमल जी बस्ती के हैं। गुरुदेव आपका कहीं बड़ा कार्यक्रम हो तो इन्हीं को ले चला जाएगा। ये विश्वकर्मा है। रामू, हाँ थारू वाले बच्चे करें ना, थारू वाली बच्ची थारू वाले बच्चे आओ मंच पर। वो रामू आ जाएंगे, रामू आ जाएंगे। रात आप रोकिए मत। श्रावस्ती फिर बहराइच, जल्दी कराइए। श्रावस्ती मंडल पहले आएगा, श्रावस्ती मंडल। हमारे थारू हंगामा मत जनजाति करिए मंच पर। ये लोक नृत्यांगनाएं आ रही हैं जो अपने लोक से उड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बटोर के रखा है, उस संस्कृति को लेकर आ रही हैं आज इस मंच पर फालतू लोगों को न मत आने दीजिए अभी। जो कि थारू समाज के बच्चे आ जाएं, रास्ता दे दीजिए। इधर आ जाओ बच्चा, जनजाति, चलो बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर चलो। इधर आओ, इधर। थोड़ा थोड़ा साइड मार दें बच्चों को निकलने के बैठने के लिए। महाराज जी को प्रणाम करते हुए जाओ, चलो। हम भारत की बात कर रहे हैं, जहां पवित्रता है, जहां पुण्य है, जहां मनुष्य में, गाय को तो पशु कहना भी अपराध है मेरे हिसाब से, और मैं तो ये कहूंगा गाय को जो पशु कहे वही पशु है। गाय तो हमारी मां है, गाय को पशु बोले। हमें भी बचपन से यही पढ़ाया गया था कि गौ के ऊपर लेख लिखो तो हमारे मास्टर बताते थे गाय एक चौपाया जानवर है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, जानवर लिखवाते थे। तो हमको बहुत बाद में समझ में आया, अभी मास्टर साहब मिल जाते तो हम पकड़ लेते उनको कि भाई इतनी भी कौन सी मजबूरी थी कि जानवर आपने लिखवाया। आप शिक्षक थे, आप तो कह देते कि हम भारतीयों के लिए गऊ हमारी मां हैं, जो हमें दुग्ध देती हैं, हमें अन्न वही देती थी। आज पता नहीं चला आपको, आपके अन्न विषैले हो गए। ये तो बड़ी मुश्किल से जो बड़े कुछ लोग बचे हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर पा रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक खेती सबसे लोअर प्राइस पे होती थी। कोई खर्च नहीं होता किसान का, कहीं नंबर लगाने नहीं पड़ते थे डीएपी और यूरिया के लिए, कहीं कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती थी। वो करसी और मान याद है, बैलगाड़ियों में भर भर कर गौशालाओं से निकाल कर खेतों में फेंके जाते थे। इतने गोवंश प्रत्येक भारतीय के पास थे। और एक कितना सुखद संयोग है कि वृंदावन से निकलकर, अर्थात गोपाल के गोचारण की भूमि से निकलकर मैं आया भी तो गोविंद के गोचारण की भूमि से निकल करके श्री राम के गोचारण के भूमि पर आकर राष्ट्र कथा कह रहा हूं। कैसी